आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं के संदर्भ में है। जैसा कि आप सब लोगों को पता चला होगा कि 31 मई से विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं का जो टाइम टेबल है उसे घोषित कर दिया है और उसके पहले 23 मई को विश्वविद्यालय ने 4 जुलाई तक ग्रीष्मावकाश की घोषणा की थी। विश्वविद्यालय की ग्रीष्मावकाश की घोषणा के बाद बहुत सारे कॉलेजेस में और हमारे कॉलेज में भी काफी सारे अध्यापक अपने निजी वजहों से, स्वास्थ्यगत या अन्य पारिवारिक कारणों से कैंपस से बाहर है और इस बीच विश्वविद्यालय ने परीक्षा समिति की बैठक बुला के और उस पे जो प्राचार्यों का, महाविद्यालयों के प्राचार्यों का जो आपत्तियां थी उनको नजरअंदाज करते हुए विश्वविद्यालय परीक्षाओं की घोषणा कर दी। हालात यह है कि अभी तक न क्लासें चली हैं, जिस सेमेस्टर की परीक्षाएं होने जा रही हैं, न इसके पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट आता है जब लेट लतीफ, तो उसमें इतनी गलतियां रहती हैं कि विद्यार्थी लगातार कैंपस का चक्कर लगाते हैं यहाँ से विश्वविद्यालय तक उनमें करेक्शन के लिए। तो ये जो विश्वविद्यालय की तरफ से घोर लापरवाही और घोर असंवेदनशीलता है। विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर वो अध्यापकों से संवाद की जरूरत नहीं समझती। वो हमारी कुलपति हैं, हमारे परिवार की मुखिया है और उन्होंने कोई भी आज तक किसी भी तरह का संवाद महाविद्यालय के प्राध्यापकों से नहीं किया है। कैंपस में नहीं आती है उनके अधिकारी। मुझे तो लगता है कि उनके अधिकारी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राध्यापकों के बीच में कोई झगड़ा ठन जाए, क्योंकि सबके सब आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो विश्वविद्यालय के कुलपति को यह समझना चाहिए कि वो हमारी भी परिवार की मुखिया है और इस भीषण गर्मी में जहां शासन की तरफ से निर्देश आ रहा है जान बचाने के लिए, यह विश्वविद्यालय की जो परीक्षा आयोजित की जा रही है घोर अमानवीय है। हमारा छोटा महाविद्यालय नहीं, हमारा 15,000 विद्यार्थी हैं और हर एग्जाम में पिछले 4 साल से हम लोग लगातार परीक्षाएं करवा रहे हैं। अपने महाविद्यालय की तो करवा ही रहे हैं, विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे ऊपर जो दूसरे महाविद्यालयों की परीक्षा लाद दी जाती है उनका भी बोझा हम ढोते रहे और पूरा सहयोग किया गया है। लेकिन अभी जो इनका डिक्टेटरशिप वाला रवैया है उसके खिलाफ हम लोग लामबंद हैं और हम ये नहीं चलने दे सकते। हमारी जिम्मेदारी हमारे विद्यार्थियों के प्रति बनती है। जो इस गर्मी में बच्चे आके यहाँ बेहोश हो जाते हैं उनको अस्पताल भेजने की जिम्मेदारी हमारी होती है। एम्बुलेंस भी समय पे नहीं आती है, हम अपने संसाधन से उनको हॉस्पिटलाइज कराते हैं। अगर किसी टीचर के साथ, किसी छात्र के साथ कोई दुर्घटना होती है तो क्या विश्वविद्यालय उसका जिम्मेदार होगा? विश्वविद्यालय प्रशासन तो बात करने की भी जहमत नहीं उठाता है। तो ऐसे में हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की तानाशाही रवैये के विरोध में बिल्कुल दृढ़ संकल्प से निर्णय लिया है कि हम परीक्षा नहीं कराएंगे इस महाविद्यालय। विश्वविद्यालय अगर चाहे तो परीक्षा करा सकता है, लेकिन इस महाविद्यालय का कोई भी अध्यापक परीक्षा संबंधी किसी कार्य में सहयोग नहीं करेगा और हम विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधि में परीक्षा संबंधी भाग नहीं लेंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है। इसके लिए जो भी परिस्थितियां होंगी उनको हम फेस करने के लिए तैयार हैं। तो 4 बार लिख के दिया जा चुका है। प्रिंसिपल ने अभी कल ही परसों लेटर लिखा है कि वो छुट्टी पे रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। आप चाहे तो केंद्राध्यक्ष बदल के परीक्षा करा सकते हैं। प्रिंसिपल मान लीजिए केंद्राध्यक्ष होता है महाविद्यालय का, अगर प्रिंसिपल किसी वजह से नहीं है उपलब्ध या नहीं कराना चाहते हैं परीक्षा, तो विश्वविद्यालय को अधिकार है कि कोई बाहर से परीक्षा ला के किसी केंद्राध्यक्ष को परीक्षा करा सकते हैं। विश्वविद्यालय ये काम कर सकता है। तो अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात के लिए तैयार और सक्षम हो कि साकेत महाविद्यालय की परीक्षा केंद्राध्यक्ष भेज के करा सकते हैं तो उनका स्वागत है, परीक्षा कराएं आगे। हमारे महाविद्यालय का कोई छात्र, प्राध्यापक इस परीक्षा में भाग लेने वाला नहीं। और अगर जो भी विद्यार्थी परीक्षा संबंधी जो भी विद्यार्थियों की क्वेरी है, जो भी उनकी शंकाएं हैं, जो भी उनकी आपत्तियां हैं, वो जाके विश्वविद्यालय कैंपस में दर्ज कराएं। 31 मई को जो भी विद्यार्थी आएंगे उनको कैंपस भेजा जाए। इनको पता चलना चाहिए कि एयर कंडीशन में बैठ के निर्णय लेने से संस्थाएं नहीं चलती।
आपको अध्यापकों से संवाद करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए। सुबह से शाम तक 3 शिफ्टों में परीक्षा होगी, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। जो कर्मचारी आएगा, जो कॉलेज का प्रशासन चलाने वाले लोग आएंगे, क्या वो मशीन है? प्राध्यापक तो मान लो कि ड्यूटी करके चला जाएगा, एक ड्यूटी 2 ड्यूटी, उनकी भी बहुत कमी है। जितनी हमारी छात्र संख्या है उसके अनुपात में प्राध्यापकों की बहुत कमी है। एनईपी जो है लागू कर दी गई है, लेकिन उस रेशियो में अध्यापक नहीं दिए गए। तो बहुत सारी एनामलीज हैं। तो क्या विश्वविद्यालय इन सब चीजों को कंपेंसेट करने के लिए तैयार है? तो हमारा यही कहना है कि हम सहयोग नहीं करेंगे। अगर आप परीक्षाएं करा सकते हो तो बेशक आप दूसरा केंद्र अध्यक्ष नियुक्त करके परीक्षाएं करा लो। यही है कि परीक्षा जो है जुलाई में कराई जाए, परीक्षा जुलाई में कराई जाए। उस समय एडमिशन होते हैं, क्लासेज भी नहीं शुरू हुई रहती हैं। हम जुलाई के महीने में, 1 महीने में हम 3 शिफ्ट भी परीक्षा करा सकते हैं। दोपहर में हम अपना एडमिशन भी कर सकते हैं, अलग अलग टीमें लगा के। जब सारे प्राध्यापक छुट्टियों से अपने कैंपस में लौट आएंगे, और इन्होंने प्रतिकर अवकाश का जो शोषा छोड़ा है वो पूरी तरह से फर्जी है। कोई भी महाविद्यालय का प्राचार्य, कोई भी प्रतिकर अवकाश नहीं मिला है। पिछले 4 साल में किसी भी अध्यापक को कोई प्रतिकर अवकाश नहीं मिला हुआ है। तो इसका शोषा छोड़ के बकवास करना बंद करके जेन्युइन बात करनी चाहिए, एकदम तथ्य पे बात धरती पे उतर के करनी चाहिए कि हम अध्यापक हैं, हम मशीन नहीं है परीक्षा कराने की। हम 3 शिफ्टों में परीक्षा कराने के बाद अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो क्या विश्वविद्यालय उसकी जिम्मेदारी लेता है?